So hello everyone, welcome to a brand new episode of College Pe Charcha, and this time we have the most demanded college video, and it's GMC Baramati. From GMC Baramati, I have with me Bhumika Shah joining us, and I would like her to introduce herself. Hi guys, myself Bhumika Shah. I'm from Pune. Um, I'm from GMC Baramati, as you know. For entering into GMC college, I've got 596 marks. मेरी state rank थी 1692 and all India rank was 21,548. So that's how I got into GMC Baramati. So how's your experience been at GMC Baramati for the past 1 year? You have been there. What was the experience like? Well, experience बहुत ज़्यादा thrilling था. GMC Baramati is basically a dream college for new upcoming students. It is everything one would expect from medical college to be. Despite COVID, experience was like starting का 1 month college हुआ, then बीच में lockdown लगा. I was in their in hostel only, so अच्छा था experience. कॉलेज में फर्स्ट टाइम आई विजिटेड कॉलेज इन December 17th December. सेकेंड राउंड में मुझे GMC बारामती मिला था एंड द मोमेंट आई गॉट इनटू कॉलेज द मोमेंट आई गॉट इनटू कॉलेज आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट. मैं तो लास्ट राउंड तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को GMC बारामती मिल जाए. मतलब मैंने जिस हिसाब से फीलिंग करी थी और जिस हिसाब से कट ऑफ तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही गया उसका, बट स्टिल आई वाज लाइक होपिंग कि यार ये कॉलेज मिल जाए. स्पेशली जब मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा प्लस फोटोज देखे गूगल वगैरह पे, सो इट वाज लाइक ओह गॉड, दिस इज लाइक वन ऑफ माय ड्रीम कॉलेजेस. सो स्पेंडिंग 1 year in Baramati, like what were the problems you actually faced? As GMC Baramati is new college, like हमारी सिर्फ 2 बैचेस हैं, वन सीनियर बैच एंड अभी हमारी बैच. अपकमिंग बैच अभी नेक्स्ट मंथ आ जाएगी. सो प्रॉब्लम्स है कि अभी कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन चालू है कुछ पार्ट का. देन कभी कभी डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ थे, बट 100 स्टूडेंट्स के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा था. कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कॉलेज की विद पुणे एंड ऑल, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ. सिटी से थोड़ा सा बाहर है, लाइक MIDC एरिया इज बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया, सो सिटी से थोड़ा बाहर है, बट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लाइक रिक्शाज एंड ऑल. वॉकिंग डिस्टेंस पे यू कैन गो टू मॉल एंड ऑल, सो इट्स ऑल गुड. थोड़े से इधर उधर प्रॉब्लम्स होंगे, बट बाकी सब कुछ कवर हो जाता है. मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ GMC बारामती के कैंपस का. तो लाइक वुड यू लाइक टू एलाबोरेट मोर अबाउट द कैंपस? Yes, the infrastructure, like giant infrastructure. We have like 2 buildings, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है एंड एक कॉलेज की बिल्डिंग है. 2 एंट्रेंस है, हॉस्पिटल का एंट्रेंस एंड बेसिक कॉलेज का एंट्रेंस. कॉलेज एंड हॉस्पिटल आर जॉइंड बाय ब्रिज, लाइक जैसे मूवीज में देखते हैं हम. सो दैट्स अ basic cute point you can say. Then we have hostels around the college, like abhi to sirf 1 girls hostel and 1 boys hostel है, 1 interns hostel है, but there are vacant buildings also कि वहाँ पे अब आगे वाली बैचेस अकोमोडेट कर लेंगे. एंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छे हॉस्टल्स एंड कॉलेज की, लाइक अभी तो हम 100 स्टूडेंट्स हैं, बट वी आर लाइक हर एक कॉलेज अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लग रहा है, सो 150 तक अकोमोडेट कर सकते हैं सब लोग. देन जायंट लेक्चर हॉल्स, एम्फी थिएटर, ओपन एम्फी थिएटर इज बहुत ज्यादा अमेजिंग, लाइक वो हमारा सबसे पीसफुल एंड फन पार्ट रहता था. वहाँ पे सारे फंक्शंस एंड ऑल होते थे. एम्फी थिएटर मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो बहुत देखे, बट महाराष्ट्र में मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई कॉलेज है जहाँ पे you have an amphitheater. Like it's really cool to have an amphitheater. Yeah, so talking about the campus and so like hostel का कैसा है मतलब क्या accommodation कैसा है, कि कितने लोग रहते हैं एक हॉस्टल एक रूम में, बाकी फैसिलिटीज क्या क्या है हॉस्टल की, या कोई प्रॉब्लम अगर फेस की हॉस्टल में जो कि आगे जाके इम्प्रूव भी हो जाएगी, ऐसा कुछ? हॉस्टल की प्रॉब्लम सेल से देयर आर 0 प्रॉब्लम्स राइट नाउ, क्योंकि हॉस्टल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स इन कंप्लीट महाराष्ट्र, यू कैन से इंडिया, क्योंकि हॉस्टल का जो एरिया है दैट इज ह्यूज. फर्स्ट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉलेज को एरिया बहुत ज्यादा मिला है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है.
अभी हमें हमारी रूम इज इक्विवेलेंट टू 1 BHK, लाइक इक्विवेलेंट, लाइक कंप्लीट एक रूम ही है. देन उसमें we just are two like batchmates in one room, 12 rooms in one floor. Then Is the same for boys? Yeah, it's only for the girls. नहीं, Boys same को for कुछ अलग है boys, क्या? same for boys, Okay. same for boys. Then हमें हॉस्टल्स में एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, एक जायंट कबर्ड मिलता है. रूम्स में 2 फैन, 3 ट्यूबलाइट्स. देन वी हैव ह्यूज विंडो, like start to end wall windows रहती है. Then we have balcony also, shared balcony between 2 rooms. And main attraction is attached toilet bathroom, क्योंकि वो सारे hostels में नहीं है. So attached toilet bathroom, basin, like proper एक घर है. Then hostel में we have study room, visitors area, cooler वगैरह attached है. 24/7 कोई ना कोई वॉचमैन रहता है. लाइक ऑब्वियसली गर्ल्स हॉस्टल को लिमिट है, टाइम लिमिट. बॉयज हॉस्टल को भी है, बट दैट इज लाइक थोड़ा फ्लेक्सिबल, वो चलता है वो थोड़ा बहुत. सो या मूविंग ऑन टू द लाइक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. स्पोर्ट्स का क्या सीन है वहाँ पे? स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? ग्राउंड एंड ऑल अगर है, नहीं है, कैसा है? अभी प्लान में तो मतलब बेसिक जो प्लान रहता है कॉलेज का, उस प्लान में वी डू हैव वन प्रॉपर एरिया फॉर स्पोर्ट्स, बट अभी तक वो बिल्ट नहीं हुआ है. वो विद इन 1 ईयर हो जाएगा. बट अभी तो हम एम्फी थिएटर, देन देयर इज ग्राउंड फ्लोर. फॉर ग्राउंड फ्लोर का बहुत ह्यूज एरिया है, वहाँ पे हम गेम्स वगैरह खेलते हैं. देन फॉर बॉयज लाइक क्रिकेट वगैरह के लिए दे गो टू नियर बाय ग्राउंड्स. We have football court in the city, so वहाँ पे लोग जाते हैं. Then we have Baramati club beside our college, like it is literally attached to one of the wall. So वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह, गेम्स, डांस वगैरह सब, जुम्बा वगैरह वहाँ पे चलता रहता है. So but we have to pay there, otherwise जब कॉलेज का बन जाएगा तब we will get something. We have gym in the college, like अभी start हुआ है. Access अभी मिला नहीं है because of the COVID, but we will get soon. So that is okay. गेम्स का अभी तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बट विल गेट देयर. एंड अभी हमारा जस्ट 2 बैचेस है, तो अभी हमारी ऐसे टीम बनी नहीं है. जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे टीम्स वगैरह बनेंगे, एंड वैसे वैसे और ज्यादा डिमांड आएगी. अभी जैसे नया कॉलेज है, बट नया कॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि इवेंट्स नहीं होंगे. तो इवेंट्स का कैसा है? मतलब इवेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैसा कैसा है वहाँ पे? एक्चुअली कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट एज मतलब मैं अपने बैच के लिए बोल सकती हूँ. मेरी बैच के लिए हमने स्टार्ट ऑफिशियल प्रोग्राम्स थोड़े कम हुए हैं, लाइक डीन्स एड्रेस एंड अपना रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे वगैरह वो सब हुए. बट बाकी के प्रोग्राम्स को थोड़ा सा उनका नोकझोंक रहता था. बट अनऑफिशियली हम बहुत कुछ करते थे. तो वी हैड इंडिपेंडेंस डे, देन गणपति फेस्टिवल, शिव जयंती, देन हमने अपनी होली अपने अपने हॉस्टल्स में मनाई थी. देन अनऑफिशियली हमने बहुत मस्ती किया. फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया था हमने. स्टार्टिंग में बैचेस मिक्स होना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 200 की बैच को अलाउ ही नहीं करते थे. वो अगर साथ में मिल गए तो डांटते थे. तो एक एक बैच सेपरेटली कभी कभी करती थी. देन गणपति फेस्टिवल वाज ह्यूज. हमने ट्रेजर हंट वगैरह, देन गेम्स, टैलेंट शो टाइप थिंग्स ऐसे किए थे. सो इवेंट्स वी ऑर्गेनाइज. हमने मैं खुद एक एक्ट में थी. देन मेरे फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स एंड सीनियर्स वेयर इन डांस वगैरह. सो वो जो कल्चरल प्रोग्राम है वो हम, हमारी बैच एंड सीनियर्स की बैच, हम मैनेज कर लेते हैं. बस कोविड की वजह से थोड़ा सा ऑफिशियली कम रहता है, डांट खानी पड़ती है. वो कोविड जाने के बाद हो जाएगा. Like being established in 2019, main concern अगर किसी को जेएमसी बारामती पिक करना होता है कि यार ये तो नया कॉलेज है, तो फिर बाकी सब तो ठीक है कि कैंपस इतना सही है आपका, बट जो क्लिनिकल एक्सपोजर वाला पार्ट आता है. अब हम तो कैसा है फर्स्ट ईयर के, ठीक है, हमको उतना आइडिया होता नहीं है, पर आपने सीनियर से बात करी होगी, इंटर्न से बात करी होगी, तो क्लिनिकल एक्सपोजर का कैसा है? क्या वो एक मतलब क्या वो चीज कॉम्प्रोमाइज होती है अगर कोई नया कॉलेज अगर कोई ज्वाइन करता है तो? आई गेस कोई भी कॉलेज हम जब सिलेक्ट करते हैं तब वी सी दिस लाइक एस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज कि कितने हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं एंड हमें कितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा. तो अभी करंटली वुमेन्स हॉस्पिटल ऑफ बारामती इज
कोलैबोरेटिंग विद अस. मतलब वो रोड के दूसरे साइड है, लाइक कॉलेज साइड एंड देन अदर साइड इट इज देयर. सो वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे बहुत अच्छा है. गायनेक डिपार्टमेंट इज टू गुड देयर. और भी जनरल वगैरह वहाँ पे बहुत सब सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा. देन सिल्वर जुबली एंड ऑल ऐसे 2-3 और हॉस्पिटल्स है जिसके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है. देन हमारा कॉलेज का खुद का जो ये है, कॉलेज का खुद का जो हॉस्पिटल है उसमें अभी 500 बेड्स एंड ऑल कोविड के लिए रेडी किए थे, बट उनकी जरूरत नहीं पड़ी. दैट्स गुड. बट अभी पीडियाट्रिक्स वार्ड, देन जनरल वार्ड वगैरह वो जो है वो सब एस्टेब्लिश हो रहा है हमारे खुद का जो अटैच्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे. तो वहाँ पे विद इन 1 ईयर वहाँ पे भी पेशेंट लोड आना शुरू हो जाएगा. तो क्लिनिकल एक्सपोजर सेकेंड ईयर तक जो अपकमिंग बैच है उनको सेकेंड ईयर तक इट विल बी लाइक 2 हॉस्पिटल्स, कॉलेज का खुद का एंड देन वुमेन्स हॉस्पिटल. सो दैट विल बी एम्पल अमाउंट रहेगा. सो दैट इज नो इशू. नया कॉलेज होने की वजह से हाँ वी सी दैट कि लाइक थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, बट सब कुछ मैनेज हो जाता है. So coming to the final part, since this college has one of the best infrastructure, जो कि एक मुझे ऐसा लगता है ना कि ये क्राइटेरिया सबसे टॉप पे रखना चाहिए कि कैंपस हॉस्टल ये सब कितना अच्छा है. क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर की जहाँ तक बात है वो यूजुअली कैसा है ना, फर्स्ट ईयर को आपको मिलने नहीं वाला है, और बाकी भी जितने ईयर्स है उसमें कैसा है आपकी पोस्टिंग तो लगेगी बट आप उतना क्लिनिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा. फाइनल ईयर के हो, इंटर्न हो, तभी जाके वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. बट अभी जैसे ये जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, कि हॉस्टल हो गया, कैंपस हो गया, तो क्या अब जूनियर्स को सजेस्ट करोगे कि हाँ इस क्राइटेरिया को सबसे ज्यादा ध्यान में रखे? क्लिनिकल एक्सपोजर अभी अभी कॉलेज डेवलप हो रहा है तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छा है, काफी डेवलप भी है, बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी होगा. तो क्या मेन क्राइटेरिया जो है उसको डिसाइड करके ये कॉलेज को मतलब चूज तो कर ही लेना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको? हाँ, मतलब जब मैंने कॉलेज लिया था तब क्राइटेरिया वाज डिस्टेंस, कि घर से कितना पास है, सो दैट ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रॉपरली हो जाए, पेरेंट्स मिलने को आ सके, हम मिलने को जा सके. लाइक ऑल इंडिया वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कनेक्टिविटी वगैरह, तो उनको कम टाइम मिलता है जाने के लिए. आई एम फ्रॉम पुणे, सो मुझे विद इन 2.5 आवर्स वहाँ पे आई कैन गो. ऑल ओवर महाराष्ट्र जितना भी है वो पुणे से वी हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू बारामती. सो दैट इज फर्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन. देन सेकेंड इज खाना पीना, लाइक मेस एंड कैंटीन वहाँ पे दोनों बहुत अच्छा है. यू कैन हैव टिफिन्स एंड ऑल फ्रॉम आउटसाइड. थर्ड इज क्लिनिकल एक्सपोजर एंड ऑल, जो मैंने अभी बताया कि वो प्रॉपर है. एंड द सिटी इज परफेक्ट, सिटी इज रियली गुड. वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है. एंड सो जो 4-5 मेन पॉइंट्स थे वो कवर हो जाता है. सो आई थिंक बारामती को प्रेफरेंस देना चाहिए. मेरा खुद का लाइक 7th प्रेफरेंस था बारामती. आफ्टर मुंबई पुणे इट वाज लाइक बारामती कॉलेज ही चाहिए मुझे. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू लाइक लुक इनटू दिस मैटर. एंड हॉस्टल अकोमोडेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर, खाना पीना, एंड इफ यू आर नियर बाय लाइक पुणे वगैरह सिटी में हो तो यू शुड प्रेफर बारामती, जेएमसी बारामती एज योर नेक्स्ट जर्नी कॉलेज, एमबीएस जर्नी कॉलेज. एज अ बोनस क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, सिंस ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो अपने यहाँ पे इतनी सारी जगह है घूमने के लिए, तो कहीं ट्रिप्स वगैरह हुई है अभी तक? ट्रिप्स यस, हमने अनऑफिशियली हमने हमारा जो ग्रुप है बैच का, तो हम तोरणा गए थे, देन राजगढ़ गए थे, हमने वो ट्रिप्स किए हैं. देन हमारी जो फर्स्ट बैच है, सीनियर्स की बैच है, वो भिगवण वगैरह गए थे, वो सिंहगढ़ वगैरह जाके आए, क्योंकि लाइक पुणे से कनेक्शन है तो यू कैन रोम अराउंड. एंड जहाँ पे सिंहगढ़ की उनकी ट्रिप हुई थी वहाँ पे टीचर्स वगैरह भी आए थे, हमारे डेप्यूटी डीन सर भी आए थे. एंड टीचर्स वगैरह बहुत कोलैबोरेटिव है. सो जब एक्चुअली ऑफिशियली ट्रिप्स होंगे तब आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे रोक टोक होगी. एंड देन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगहें होंगी, तो मजा तो बहुत आएगा विथ दैट एस्पेक्ट. तो या थैंक्स भूमिका फॉर जॉइनिंग अस. आई होप जितने भी आपको डाउट्स रिलेटेड थे जीएमसी बारामती से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए. अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड होते रहे. थैंक्स अ लॉट भूमिका फॉर जॉइनिंग एंड प्रोवाइडिंग सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू अस. थैंक यू राज फॉर हैविंग मी.